नमस्कार। मैं एस.वी. भारद्वाज शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। आज शुक्र दोस्तों अपने मित्र बुध के साथ मिलेंगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। हालांकि यह राजयोग छठे भाव में है, परंतु क्योंकि बुध और शुक्र की मलकियत, इनके हाउसेस बहुत अच्छे हैं, जिन भावों के मालिक हैं शुक्र और बुध, वो अच्छे होने के नाते ये राजयोग ही कहलाता है। सही मायने में इस राजयोग के फल मिलेंगे आपको, क्योंकि पंचमेश बुध हैं और भाग्य स्थान के मालिक, सुख भाव के मालिक शुक्र हैं। हालांकि शुक्र का यहाँ पर बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु रुकिए, बहुत जल्दी से ये डिसीजन मत ले लें कि शुक्र यहाँ पर अच्छे हमेशा नहीं होते। ये नहीं सोचिए, कभी कभार होता है कि शुक्र यहाँ पर अच्छे ना हो, जब अकेले हो खासकर, या इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और अकेला शुक्र बैठा हो, तो हो सकता है शुक्र को कहीं ना कहीं परेशानी हो 6th हाउस में, क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष कुंडली में कन्या राशि आती है तो शुक्र नीच का माना जाता है, परंतु नीच भंग की स्थिति है बुध, क्योंकि यहाँ पर उच्च का होता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध कन्या राशि यहाँ पर आती तो बुध यहाँ पर उच्च का होता है। तो बुध शुक्र वैसे भी मित्र हैं और दोनों त्रिकोण के मालिक हैं, तो ये जो एक फौरी तौर से, ऊपरी तौर से आप देखें कि शुक्र और बुध छठे भाव में और दो त्रिकोणों के मालिक, तो ये अच्छा फल नहीं देंगे, तो ये गलत हो जाता है। ये गलत हो जाता है। यहाँ पर शुक्र डेफिनेटली इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु बुध का साथ है। बुध पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचम स्थान रोमांस, लव इत्यादि का है। शुक्र भी लव के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं पुरुषों की कुंडली में। तो यहाँ पर पंचमेश के साथ मिलेंगे तो छठे भाव में देखिए, लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है अपने स्पाउस को खुश करने के लिए उसे कोई गिफ्ट देना पड़े, क्योंकि छठा भाव वैसे भी परिश्रम का है। कोई कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए थोड़ा सा यत्न प्रयत्न तो आपको करना ही पड़ेगा, भले वह अपने स्पाउस के साथ मतभेद भुलाने की ही बात क्यों ना हो या उसे मनाने की ही बात क्यों ना हो। तो कहने का मतलब परिश्रम का भाव है यहाँ पर शुक्र को, क्योंकि बुध का साथ है। बुध भी पांचवें भाव का मालिक है। शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक है, तो प्यार मोहब्बत के लिए स्थितियाँ ठीक ही रहेंगी। और कहीं ना कहीं 12वें भाव के ऊपर प्रभाव भी इन दोनों प्लैनेट का हमें भूलना नहीं चाहिए। 12वां भाव दोस्तों अध्यात्म के अलावा आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आपके ड्रीम्स का है, ख्वाब जो देखते हैं, आपकी नींद का है। और 12वां भाव कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स, असाइलम्स इत्यादि का भी है, सोशल वर्क इत्यादि का भी है। तो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव विदेशों का भी है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, क्योंकि शनि के भाव को शुक्र और बुध देखेंगे। शनि की मकर राशि आती है सामने, जैसा कि देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में आसानी से सफलता पाते हैं, या विदेशों से धन आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होता है। सोशल वर्क करते हैं तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहती हैं। सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और खर्चों के लिए, निवेश के लिए खासकर समय अच्छा रहेगा। और आप आपका एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, ये बात तो निश्चित है। और हो सकता है ये बच्चों के ऊपर एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि 5th लॉर्ड बुध एस्पेक्टिंग 12th हाउस, तो पंचम स्थान पढ़ाई का भी है। हायर एजुकेशन को लेकर भी आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 12th हाउस, शुक्र 9th हाउस का मालिक है, 12वें भाव को देखता है, तो विदेशों में भाग्य चमकता है।
पंचम भाव के मालिक का साथ है तो निश्चित हो जाता है कि विदेशी कामकाज में या विदेशों में भाग्य चमकता, विदेशों से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक भी है। तो बुध शुक्र का योग देखने में यहाँ पर बहुत अच्छा ना दिखे, खासकर शुक्र की स्थिति, परंतु लक्ष्मी नारायण राजयोग 12वें भाव से फलित कर देगा, आपको विदेशों से लाभ हो जाएगा, पराविद्याओं से लाभ हो जाएगा, पराविद्याओं में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हाथ लगेगा जिसे पाकर आप धन्य हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस परिवर्तन के साथ मैं देखता हूँ। शुक्र बुध दोनों की स्थिति इकट्ठी, वह भी छठे भाव में हो, तो आप परिश्रमी होते हैं, आप सही डायरेक्शन में, आपको एक दिशा सी मिल जाती है, नई दिशा कहीं तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आप काफ़ी सारे कई बार हमने देखा है कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक कई तरह के काम कर लेते हैं, दे आर वर्सटाइल, कई कामों में आप निपुण होते हैं, और इसलिए कई बार जब ग्रह गति आपके फेवर की नहीं होती तो आप दिशा भी भटक सकते हैं, याद रखिए। तो अपने एक या दो कामों के ऊपर फोकस रखिए ज़िंदगी भर, ज़्यादा कामों पर, ज़्यादा नौकरियों पर ध्यान देंगे और बहुत जल्दी बदलाव करेंगे तो दिक्कत भी, कई बार रिस्की भी हो जाता है। कुछ जातकों के लिए बदलाव करना अच्छा भी रह सकता है, ये नहीं कि बदलाव करने से हर किसी को नुकसान होता है। कई बार आप बहुत, आपके स्टार्स आपको फेवर करते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कैरियर में चेंजेस तो नहीं लाने चाहिए। वैसे नौकरी, एक नौकरी से दूसरी नौकरी करना, सेम ही ट्रेड में, सेम ही डिसिप्लिन में जॉब चेंज करना, बस कंपनी को ही चेंज करना ताकि सैलरी बढ़े या आपका माहौल है जो वो अच्छा हो जाए, नई जगह पर आपको अच्छे कुलीग्स मिल जाएं, बॉस अच्छा मिल जाए, तो वह तो बेहतर रहेगा इस पीरियड में भी, क्योंकि पंचमेश नवमेश छठे भाव में है तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपकी जीत होती है, प्रतिद्वंदियों से लाभ होता है कहीं तो। छठा भाव आपके प्रतिद्वंदियों का भी है, यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक बैठा तो सर्विस के लिए स्थितियाँ बेहतर हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी विजय होती है, या कोई ना कोई आप डिसीजन लेंगे तो उससे आपको बेहतर फल मिलेगा। बौद्धिक बल आज से देखिए काम करना शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूज़न दूर होगा, सबसे बड़ी बात है। कई तरह के दिमाग में जो विचार आते जाते रहते हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण बेहतर होगा, आपके कॉन्फिडेंस में इससे इजाफा होता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात आ जाती है, आपकी बातचीत की शैली ही बदल जाती है। ये 20 दिन के लिए परिवर्तन है, 25 दिन के लिए, 15 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। हालांकि बुध तो आगे चले जाएंगे, परंतु शुक्र यहाँ पर 15 सितंबर तक रहेंगे। तो शुक्र ने देखिए 12वें भाव को देखना है यहाँ से बैठकर, और ये कहीं ना कहीं 30 तारीख तक, बल्कि 6 तारीख तक ये आपको लाभान्वित करने वाला योग है, बल्कि 3 सितंबर तक। 3 सितंबर इसलिए क्योंकि शनि के नक्षत्र में गोचर होगा 3 तारीख तक शुक्र का। शनि क्या है? शनि आपके लगन के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक है, तो 3 तारीख तक आपको लाभ होगा। और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, शनि के भाव के ऊपर, शनि विदेशों के भाव के मालिक भी हैं, 12वां भाव विदेशों का है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अच्छा रहता है, कंजुगल लाइफ, नींद इत्यादि आपकी अच्छी रहती है। और आप के लिए शुक्र का देखिए 12वें भाव के ऊपर प्रभाव हो तो शुक्र 12वें भाव में उच्च के भी माने जाते हैं। अगर यहाँ पर नीच भंग की स्थिति में है बुध के साथ, तो आपके लिए 3 तारीख तक, जब तक पुष्य नक्षत्र में है, 23 तारीख से लेकर 23 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पुष्य नक्षत्र में है, तो बुध भी 30 तारीख तक तो साथ है। तो 3 तारीख तक मैं देखता हूँ कि आप विदेशी कामकाज में सफल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको सफलता और पारिवारिक रिश्ते मधुर रहेंगे। उसके पश्चात बुध आगे चले जाएंगे क्योंकि 30 अगस्त को, और बुध के ही नक्षत्र में अश्लेषा में होंगे। बुध देखिए हालांकि सूर्य केतु के साथ होंगे, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पंचमेश सप्तमेश का योग होगा सप्तम भाव में, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं
विदेशी कामकाज या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहें या कोई भी व्यापार करते हो, व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा बुध का आगे जाना। शुक्र जरूर अकेले रह जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खासकर 3 तारीख के आसपास। अभी भी छठे भाव में शुक्र है, तो सेहत के प्रति आपके स्पाउस को, आपकी पत्नी को खासकर अनगेली नहीं करनी चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कहीं ना कहीं अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बल्कि मैं कहूँगा इस अवधि में आपको आटा, चावल, चीनी, मिश्री, कपूर इत्यादि का दान करना चाहिए। अगर आपका शुक्र वैसे भी कमज़ोर है, 0 डिग्री पर है या D9 चार्ट में खासकर नीच का है, शत्रु राशि में है, तो आपको ये दान करने चाहिए। गाय की सेवा करना भी अच्छा रहेगा। गाय को चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं इत्यादि जो भी खिलाएं, श्रद्धा से करें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बीच आपको स्काई ब्लू कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, सिल्क अपने पास रखना चाहिए, रेशमी कपड़े, और साफ़ सुथरे रहें और किसी पराई स्त्री के साथ किसी तरह से डिस्टेंस बनाकर ही रखें, कोई इस तरह की बातचीत ना हो जाए, खासकर जो ऑफिस में आते जाते हैं। महिलाओं का आदर करें इस अवधि में। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।